भगवान की अहेतु की अनुकंपा से आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण का आज विश्राम दिवस सत्संग पुष्प भगवान की सेवा की ओर अग्रसर हो रहा है। भागवतकार ने श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण का वाक्य है 11वें स्कंद में, मृत्योरनंत विस्मृति ही। हम जीवित हैं या समाप्त हो गए, दो भाव हैं इसके। एक तो ये है कि व्यक्ति कभी नहीं मर सकता अगर भगवान को नहीं भूला तो। अनंत विस्मृति ही, अनंत माने भगवान। भगवान की याद तो नहीं भूल रहा है, यदि नहीं भूला तो जीवित है, और यदि भूल गया तो गया। हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है कि हमने मृत्यु को विस्मृत कर दिया है, उसको भूले बैठे। उसका एकमात्र उसका उपाय भगवान है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बच तो कोई सकता ही नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे ऋषि हो, चाहे महर्षि हो, चाहे मुनि हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो। जाना तो है, पर वो जो जाने वाला है उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो भगवान नारायण को स्मरण युक्त जीवन में निकाल रहा है। एतावता मृत्यु वास्तव में उनकी हो रही है जिन्होंने भगवान को विस्मृत कर दिया है। और जब तक व्यक्ति मृत्यु का स्मरण न करेगा तब तक उसे भगवान की स्मृति हो पाना भी कठिन है। ये विस्मृति हमारी, ये भूल कब ठीक होगी? संत एकनाथ जी का उदाहरण प्रायः मैं बताता हूँ। संत एकनाथ जी अपने गुरु आश्रम में रहते थे, उनकी अवस्था किशोर अवस्था थी। गुरुजी ने देखा कि बहुत सत्यनिष्ठ हैं, तो उनको आश्रम के पैसे आने जाने का लेखा जोखा सौंप दिया कि भाई लेखा करो, कितना आया कितना गया। लिखते रहते थे। एक दिन गुरुजी ने देखा, रात्रि में 3 बजे उठ जाते थे, देखा कि एक नाथ जी कुछ लिख रहे थे। दीपक जल रहा था, उनकी कुछ लिखा पढ़ी चल रही थी, और 3 बजे रात को अचानक उन्होंने बहुत जोर से ताली मारी और प्रसन्न हो गए। गुरुजी ने देखा कि जी पागल हो गया क्या, रात्रि में 3 बजे कुछ लिख रहा है और हंस रहा है, अकेला बैठा है अपनी कुटिया में। गुरुजी तो चले गए गंगा स्नान करने। लौट करके आए तो जब एकनाथ जी प्रणाम करने गए तो पूछा, बेटा आज ये 3 बजे रात को तुम बहुत जोर से ताली मारकर हंसे क्यों थे? दीपक जल रहा था, कुछ लिख भी रहे थे। संत एकनाथ जी ने कहा, गुरुजी एक पाई का हिसाब नहीं मिल रहा था, एक नया पैसा समझ लो। मैंने बहुत अनुमान लगाया कि जी गया होगा, कहाँ गया होगा। सभी भोजन विश्राम में चले गए, लेकिन मैं रात भर लिखता ही रहा, सोचता ही रहा। अंततः गत्वा 3 बजे याद आया, करे वो पैसा वहाँ दिया था मैंने। तो जब समझ में आ गया तो मैंने ताली बजाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। चलो मेरे परिश्रम ठिकाने लग गया। सोच रहा था मैं। गुरुजी ने बड़ी गंभीर बात कही का, बेटा जीवन के एक नए पैसे की भूल का पता लग जाने पर तुमको इतनी प्रसन्नता हुई, और जिस दिन जीवन की भूल का पता लगेगा उस दिन कितने प्रसन्न हो जाओगे। और वो विस्मृति, वो भूल हमारी निरंतर चली जा रही है, हमें उसका पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ भूल रहे हैं। और भूलने का तात्पर्य भटकना होता है। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कब तक ये ढोवेंगे, कब तक मरेंगे, कब तक जीवित होंगे, कब तक क्या करेंगे, इसका अंत कब होगा? यही चलता रहेगा। जन्म लिया, फिर बीमार हुए, फिर बढ़े, फिर कभी धन की हाय हाय, फिर कभी प्रेमी प्रियजनों की हाय हाय, जो चले गए हमको छोड़ गए, ऐसा वैसा। ये सारी बातें कितने जीवन तक चलेंगी? इसलिए इन सब के विश्राम का केवल एक उपाय है, भगवान का निरंतर चिंतन होना चाहिए। ये श्रीमद् भागवतकार की मुख्य मीमांसा है। बड़े बड़े सुखों भोग को पाकर के, पदों को पाकर के भी हम भूल जाएं तो उससे हमें मिला क्या? मीरा से कहा, मीरा तुझे क्या मिला जीवन में? इतने बड़े राजघराने की बेटी हुई तब भी तूने राजघराने का सुख नहीं भोगा। इतने बड़े राज परिवार में ब्याही होकर आई फिर भी तो राज परिवार का सुख नहीं भोगा। सारी रात सारे दिन जागते जागते रोते रोते तेरा सारा जीवन चला गया। तेरा कितना कष्टपूर्ण जीवन। मीरा को दुख नहीं हुआ इस बात से,
कि लोग ये कह रहे हैं कि मेरा जीवन दुखी चला गया। मीरा हंस पड़ी उनकी बात सुनकर, ऐसे हंस गई जैसे कोई नादान व्यक्ति बात करता है और उसकी कोई बड़ा बूढ़ा आदमी सुनकर के हंस जाए, इस तरह से हंसी आई उसको। मीरा ने कहा कि आपके कहने में ऐसा लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, मैंने जीवन के सुख नहीं भोगे, मैं जाग जाग कर रो रो करके अपना जीवन निकाल रही हूँ, लेकिन तुमको पता है मैंने क्या पाया? पायो जी मैंने राम रतने धन पायो, पायो जी मैंने राम रतने धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करो अपनायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। जन्म जन्मों की पूंजी पाई, जन्म जन्मों की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी को आयो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। खर्च नहीं कोई चोर न लूटे, खर्च नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़ते सवायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। सत्य की नाम केवटिया सतगुरु, सत्य की नाम केवटिया सतगुरु, सत्य की नाम केवटिया सतगुरु, भव सागर तरि आयु, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, 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 सीता राम 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 राम, राजा राम 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 राम, सीता राम 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 राम, राजा राम 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 राम, राजा राम 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 राम, राजा राम 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 भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री शुकोवाच तां संप्रविष्टौ वसुदेव नंदनौ व्रतौ वैश्यर्नरदेव वर्त्मना दृष्टुं समीयस्त्वरिता पुरस्त्रियो हर्म्याणि चैवारुरुहुर्नृपोत्सुकाः काश्चिद् विपर्यग्धृतवस्त्रभूषणा विस्मृत्य चैकं युगलेष्वता परा कृतैकपत्रश्रवणैकनूपुरा नाङ् त्वा द्वितीयं त्वपरा च लोचनम्
अशनन्दैकास्तत्पार्श्वोत्सवा भज्यमाना अभियज्यमाना कृतोपमज्जना स्वपत्नोत्ताय निशम्य निस्वनं प्रपाययन्तोरवमपोय मातरा मनांसिता सामरविन्दलोचनः तवाक्यमचरणं महतो या हेतावन पश्यन्ति नरलोक महोत्सवौ। कंस थक गया कि मैं कृष्ण को कैसे मार पाऊंगा। सारे उपाय विफल हुए तो अक्रूर जी उनके मंत्री थे, कहा भैया अब तो तुम किसी उपाय से कृष्ण उसको यहाँ ले आओ, कृष्ण को, वो मेरे हाथ से मरेगा। हिरण्यकश्यप भी सारे उपाय करके थका, फिर कहा कि अब लाओ प्रहलाद को मैं ही मारूंगा। परिणाम समाप्त। कंस भी थक गया, कहा लाओ मैं ही मारूंगा, अब कोई नहीं मार पाएगा उसको। और उसने एक धनुष यज्ञ की योजना बनाई। धनुष के बारे में पुराणों में ऐसी कथा है कि ये गया था परशुराम जी के पास युद्ध को ललकारने के लिए महेंद्र पर्वत पर। कहा महाराज आपने बड़े बड़े क्षत्रियों से युद्ध किया है, क्षत्रियों को परास्त किया, मेरे से युद्ध करो तो समझू मैं। बहुत बलवान था जी। परशुराम जी ने कहा बेटा अब तो तुम बहुत देरी से आए, अब तो हमने युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा कर ली है, लेकिन तुम आए हो तो थोड़ा प्रसाद जरूर देंगे तुमको। ये धनुष ले जाओ, ये धनुष जो तोड़ेगा उसी के हाथ से तुम मरोगे। वो याद आई उसको, वो तो देखें कि वो धनुष कृष्ण तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है। यदि नहीं टूट रहा है तो हम उससे मर ही नहीं सकते, और यदि कहीं उसने धनुष तोड़ दिया तो फिर हम मरेंगे, उसका फिर हम उपाय सोचेंगे। अक्रूर जी ने जाकर सारी चर्चा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ और नंद बाबा के साथ चल पड़े। ग्वालिनियों को पता लगा कि कृष्ण जा रहे हैं, क्या रोई हैं वो। विसर्ज लज्जाम, सारी लाज छोड़ दी। इतना रो गई वो कि हे गोविंद हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे, और आकर के अक्रूर जी के रथ के सामने गिर गई कि हमारे ऊपर से रथ चलाओ, जो हम मर जाएंगी तो कृष्ण को ले जाना। अब अक्रूर जी का रथ रुक गया, इनके ऊपर से कैसे रथ चढ़ा मैं, क्यों हमारे कृष्ण को ले जा रहे हो, हम कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रहना चाहती। भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे और उन्होंने गोपिकाओं की ओर देखा। आज तक 11 वर्ष में भगवान श्री कृष्ण के नेत्र में गोपियों ने आंसू नहीं देखा था, लेकिन भगवान के नेत्र में आंसू आ गया। एक वाक्य कहा भगवान ने केवल, का गोपियों मैं कितना भी कुछ कर दूं लेकिन तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। तुमने इतना प्रेम दिया है कि उससे उऋण न हो पाऊंगा। गोपिकाओं ने विचार किया कि हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, पर कृष्ण के नेत्र का आंसू सहन नहीं कर सकते। लौट गई वो, मुंह मोड़ लिया उन्होंने। जाओ, आपकी यात्रा मंगलकारी हो। यदि आपका जाना अभिष्ट है तो हम उसमें बाधा नहीं डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके एक लीला का अंग है। छोड़ चले आज कृष्ण बलराम, वीर जी को छोड़ चले आज कृष्ण बलराम, वीर जी को छोड़ चले मुखो मोड़ चले आज कृष्ण बलराम, वीर जी को छोड़ चले। जैसे बछड़ा खो जाने पर रोया करती गैया, जैसे बछड़ा खो जाने पर रोया करती गैया, ऐसे रो रो देख रही है गोपी यशोदा मैया। नरी नारियारो पशु पक्षिनी को, नरी नारियारो पशु पक्षिनी को
नीर बहाता छोड़ चले मुख मोड़ चले आज कृष्ण बलराम बिरज को छोड़ चले नगर नगर और डगर डगर में खड़े सभी ब्रजवासी नगर नगर और डगर डगर में खड़े सभी ब्रजवासी वृंदावन की छोड़ के भूमि बन रहे मथुरा वासी गोपी ग्वाले और श्री राधा से गोपी ग्वाले और श्री राधा से प्रेम का नाता तोड़ चले मुख चले आज कृष्ण बलराम बिरज को छोड़ चले छोड़ चले आज कृष्ण बलराम बिरज को छोड़ चले बिरज को छोड़ चले यमुना तट पर आकर क्रूर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण बलराम को तो तट पर छोड़ दिया। रथ लेकर कंस के पास सूचना कर दी कृष्ण बलराम आ चुके। कल सवेरे उनको धनुष तोड़वाने के लिए बुलाना था। भगवान ने विचार किया कि अभी तो दिन बहुत है, चलो थोड़ा नगर का भ्रमण करें, देख भी तो लें। मथुरा की बातें तो बहुत सुनी, बहुत बड़ा नगर है। जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, ताम संप्रविष्टौ वसुदेव नंदनौ व्रतो वैश्य नरदेव वर्तमना, तो वो जो स्त्रियां थी उनने सुना इतने सुंदर सुकुमार कुमार आए हैं और सुना है कि वो ही हैं जो देवकी के बेटा है। एक 7वें गर्भ में आया था, उसे गर्भांतरण किया गया था, और एक वो है जो 8वें गर्भ में आया था। अपनी अपनी अट्टालिकाओं पर चढ़ करके भगवान कृष्ण बलराम को देखने लगी। उल्टा सीधा आभूषण पहन लिया, जल्दी जल्दी में कान का आभूषण नाक में, नाक की नथ कान में डाल ली, और जो काजल आँख में डालना था वो मांग में भर लिया, मांग का सिंदूर आँख में डाल लिया। भगवान श्री कृष्ण देखकर बहुत हंसे कि मथुरा की स्त्रियां तो बड़ी नागरी यहाँ हैं, लेकिन इनको आभूषण पहनने का ज्ञान नहीं, इससे तो अपनी ग्वालिनियाँ बहुत अच्छी। भगवान श्री कृष्ण बलराम उनकी चर्चाएं सुनते चले गए। वो चला जा रहा था धोबी, भगवान ने देखा कि धोबी जा रहा है, वो रंगने वाला कपड़ों पर रंग करता था, वो नए कपड़ों पर रंग लगा कर लाता था। 7 धोबी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। भगवान ने कहा भैया हमारे साथियों के पास अच्छे कपड़े नहीं है, राजा ने बुलाया है, एक एक कपड़े दे दो। तो भगवान को तो उलझना ही था उससे, नहीं तो कपड़े मांगने का क्या अर्थ था। उसने तो भगवान से बड़ी अपशब्द की बात की। ईदर्शान्य वाशांश नित्यम गिरी बने चराग, क्यों रे जंगलियों, तुम्हारे बाप दादों ने कभी ऐसे कपड़े देखे? भगवान ने एक तमाचा दिया, सिर टूट के वहाँ गिरा। सारे कपड़े फेंक करके भागे। कृष्ण बलराम ने मित्रों के लिए जैसे जैसे चाहे गुलाबी नीले पीले कपड़े दे दिए। परमेष्ठी दर्जी भगवान का बड़ा भक्त था, उसने काट कर तुरंत भगवान की कृपा से वस्त्र बना दिए, वस्त्र पहन लिए। सुदामा माली भगवान का बड़ा भक्त था, उसके घर में गए, एक एक माला उसने सबके गले में डाल दी। अब लग रहा है कि वास्तव में कोई अच्छे मेहमान आए। अभी एक कमी रह गई थी, लेकिन माथे पर तिलक नहीं था, क्योंकि जमुना जी में नहाने के बाद तिलक लगा नहीं पाए। कुब्जा चली जा रही थी, 3 जगह से टेढ़ी काली कलोटी, कमर झुकी हुई थी, सोने के बर्तन रखे थे, उसमें बड़ा सुंदर घिसा हुआ चंदन वगैरह रख के ले चली आ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो उससे बोल पड़े भगवान, विलोक कुब्जाम युवती मराननम पप्रच्छयांतिम प्रसन्न रसप्रदः। बड़ी मीठी बाणी बोले भगवान, अरे सुंदरी, ओ सुंदरी। कुब्जा तो बहुत क्रोधित हो गई,
देखो मैं काली कलूटी 3 जगह से टेढ़ी हूं, ये मेरे से सुंदरी कह रहे, मुझसे कह रहे हो कहाँ? अच्छा तो अपनी सुंदरता के कारण तुम मेरा अपमान कर रहे हो? नहीं नहीं, भगवान ने कहा मैं सही कह रहा हूं, मथुरा में अभी तक जितने लोग देखे तुझसे सुंदर कोई नहीं दिख रहा है। जो आकृति पर रीझता है वो राक्षस होता है, और जो प्रकृति पर रीझता है वो परमात्मा होता है। आकृति पर तो कोई भी रीझ जाता है, लेकिन भगवान आकृति नहीं देखते, भगवान अंदर की प्रकृति देखते। प्रकृति क्या है? कुब्जा कौन है? ये पूर्व जन्म की त्रेता की शूर्पणखा है। रावण के मर जाने के बाद इसने तपस्या की और मर गई, लेकिन अब की बार में ये निश्चय कर लिया था कि मैं भगवान का अंग संग प्राप्त करूंगी, एक बार तो उनकी कृपा प्राप्त कर लूं। अब की बार ये कंस के यहाँ दासी बनकर आई और केसर कस्तूरी से घिसा हुआ चंदन कंस के शरीर में मालिश होता था, वो घिसने का काम करती थी। भगवान श्री कृष्ण बलराम को उसने केसर कस्तूरी से घिसा हुआ चंदन दिया, भगवान ने अपने अपने माथे पर चंदन लगाया, चल पड़े। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को चंदन लगाना चाहिए, सेवा में चंदन न लगे तो कोई बात नहीं। स्त्री को अपने भाल पर बिंदी और माथे पर मांग भरनी चाहिए। जिसके मांग में सिंदूर डल गया, पूछने की आवश्यकता नहीं है, सीधे देख कर ही पता लग जाता है कि ये किसी की हो चुकी है। और चंदन माथे पर लगा हुआ देखकर ये निश्चित समझ लो कि ये भी किसी का हो चुका है। कोई न कोई भगवान के चरण पकड़ लिए हैं, तब तो ये माथे पर चंदन लगाए। स्त्री की मांग का सिंदूर अपनी पति परायणता का प्रतीक है, और माथे पर लगा हुआ तिलक भगवान के परायण हो चुका है, इसका प्रतीक है, इसलिए वो तिलक लगा के चल रहा है। भगवान गए जहाँ धनुष रखा था, वहां जाकर के पहुंचे, पहरेदार कुछ रोकने लगे, अरे नहीं जा सकते हो। भगवान ने तुरंत अंदर जाकर धनुष उठाया, जैसे हाथी गन्ना तोड़ देता है ऐसे कट 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 तट करके तोड़ के फेंक दिया। ऐसी कड़कड़ाहट गड़गड़ाहट की बड़ी भयंकर आवाज आई, घबरा गया कंस, अरे ये क्या हुआ? तो महाराज जो धनुष कल टूटना था वो आज ही तोड़ दिया कृष्ण ने। अभी तक चरण पकड़ लेता कि मैं पहचान नहीं पाया, मेरी मृत्यु के कारण आप हैं। घबरा तो बहुत गया। भागवत काल लिख रहे हैं, असत्यपि द्वितीय च दुरूप्यम ज्योतिषाम तथा, 2 चंद्रमा दिखने लगे, 2 सूर्य दिखाई दे रहे हैं, और छिद्र प्रतिदि छायायाम, ये मरने वाले के लक्षण है। चले अपनी छाया देख लो, अगर उसमें छेद दिखाई दें तो समझ लो अधिक दिन नहीं चल पाएगा। प्राण घोषानुपश्रुति ही, और कानों में उंगली डालकर बंद करो, अंदर धू 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 की आवाज आती, वो आवाज आना बंद हो जाए, बस महीने 2 महीने में समाप्त हो जाएगा। स्वर्ण प्रतिदि वृक्षे स्वप्न स्वपदानाम दर्शनम, कीचड़ में चलता है, धूल में चलता है तो उसके पैरों का चिन्ह दिखाई नहीं देता। और प्रेत परिश्वंगम स्वप्ने, स्वप्न देखता है तो मरे हुए लोग गले लग रहे हैं, ये देखता है। पुराणों के संकेतों को हमने इकट्ठा किया है, छोटी सी पुस्तिका है, मृत्यु के संकेत। पहले पता लग जाता है साल भर में, 6 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में। अब हम जाने वाले हैं। प्रकृति पहले संकेत कर देती कि आपके जाने का समय हो चुका है, लेकिन हम समझ नहीं पाते और एकदम से चले जाते हैं। ये क्या हो गया? या अन्नलदमाल्य कस्तैल्य व्यक्तो दिगंबरा, रात्रि में मैं देखता हूँ मैं निर्वस्त्र हो गया हूँ, शरीर में तेल लगा हुआ है। पश्यन मरण संतृष्टो निद्राम लेवेन चिंतया, रात्रि में नींद नहीं आई, ये दुस्वप्न बहुत आ रहे हैं। सवेरे लगा दिया शल तौशल मुष्टिक चाणूर, ये सबसे बड़े शूरवीर थे कुश्ती मारने में। पूरी मथुरा में नहीं, पूरे 84 ब्रजमंडल में इतने बड़ा कोई पहलवान नहीं कुश्ती मारने वाला। और उनको मंत्र दिया, कुश्ती से मतलब नहीं कृष्ण बलराम को मारना है, तुम तो कैसे भी गला दबा के मुक्का मार कर समाप्त कर दो। कहा वो तो मरे समझो आप। कहा ठीक है। और इतने पर भी नहीं रहा तो 60,000 हाथी की शक्ति वाला कोलिया पीड़ हाथी खड़ा कर दिया दरवाजे पर मदिरा पिला के, और महावत से कहा जैसे ही आवे दोनों पर चढ़ा देना। भगवान कृष्ण बलराम आए, देखा तो राजद्वार पर वो झूम रहा था, उसके भी 5 सूंड 4 दांत थी, ऐरावत हाथी की जाति का था। ये भगवान ने कहा हटाओ भाई, हमको अंदर बुलाया जा रहा है, हमको मल्लशाला में जाना है। जो इतना कहा तो महावत ने हाथी चढ़ा दिया, हाहाकार मच गया।
कहाँ पर्वताकार हाथी और कहाँ 11-11 वर्ष के बालक। भगवान श्री कृष्ण ने सूंड पकड़ के झटका दिया, घुटने के बल गिरा, चट 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 करके दांत टूट गए, धड़ाम से गिरा और मर गया। भगवान ने दांत उखाड़कर जितने मारने वाले खड़े थे सब में एक एक हाथ दिया, वो चल पड़े वो रंगशाला की ओर। ये भी कंस को पता लग गया कि कुबलिया पीड़ हाथी गया। बड़ी ऊंची सिंहासन लगा के बैठा था, सामने वो कुश्ती का मैदान था, शल तो शल मुष्टिक चाणूर सब हाथ ठोक रहे थे, जंगा ठोक रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का चाणूर से बलराम जी का मुष्टिक से युद्ध हुआ और ये मल्ल युद्ध होने लगा। हस्ताभ्याम अस्तोर्बद्भा पदभ्याम चपादेव। तो भगवान ने कहा जी कुश्ती के नियम का पालन नहीं कर रहा है। भाई कुश्ती के भी कोई नियम होते, फिर ये तो नगरों के रहने वाले लोग हैं, इनको तो पता होना चाहिए। अभी भी आप कुश्ती देखो तो वो फाउल हो जाता है तो वो सीटी मार देता है कि नहीं आपका नंबर गया, जो जैसा लड़ना चाहिए वैसे नहीं लड़ रहे। बलराम जी की ओर देखा, अरे बलराम जी ने इशारा किया कि ये लड़ने वाले नहीं हैं, ये मरने वाले हैं। एक मुष्टिक चाण दिया भगवान ने, बलराम जी ने उसमें और चाणूर में एक, भगवान कृष्ण ने तमाचा दिया, समाप्त। शल तो शल दौड़े, उनको भी मारा। भगवान श्री कृष्ण ने दाऊ जी की ओर देखा, भैया अब जाएं कंस के पास। सीढ़ियाँ चढ़ के भगवान जैसे आए, इतने हथियार लेके बैठा था, आज तलवारें, धनुष, बाण, कृपाण, आज तो इतना युद्ध करना है, इसको मारना है। लेकिन जैसे ही भगवान दिखे तो हाथ पैर ढीले हो गए, कोई हाथ नहीं चला। संज्ञान माज्ञानम प्रज्ञानम विज्ञानम स्मृतिर्मेधा गतिर मतिर स्मृति ही संकल्पकृतु। वेद में लिखा ये जितनी शक्ति है भगवान की है, जिस दिन खींच लेंगे निसत्व हो जाएगा। सारी शक्ति भगवान की दी हुई, किसी भी प्रकार की, बुद्धि की, मति की, गति की, आपकी आज्ञा चल रही, आप दौड़ रहे हैं, शरीर से, बल से, बुद्धि से, धन से आप जितना काम कर रहे हैं, नहीं, जो वासनाओं के भोगने में भी आप शक्ति लगाकर आनंद का उपभोग कर रहे हैं, वो भी भगवान की दी हुई है। अब ये हमारा विवेक है कि भगवान ने हमको कोई वस्तु दी, हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग। पाँव दिए थे भगवान ने, चाहते तो सदुपयोग करते, दौड़े दौड़े जाते, किसी दीन दुखी की सहायता करते, मंदिर में जाते, भगवान की सेवा करते, नहीं तो साधु महात्मा के दर्शन करने चले जाते, नहीं तो तीर्थों में चले जाते। लेकिन उन पैरों से हमने अत्याचार, पापाचार, व्यभिचार, क्रूर कर्म किए हैं। हाथों से क्या क्या करना चाहिए थे उनका भी दुरुपयोग कर दिया। इस शरीर की एक एक इंद्रिय का दुरुपयोग किया है। परिणाम क्या होगा? कोई बड़ा मूल्यवान वस्तु यदि कोई पिता अपने पुत्र को दे और यदि वो उसको नष्ट कर दे तो समझ लो पिता कितना रुष्ट हो जाएगा। अरे तूने मूल्य नहीं समझा, मैंने तुझे कितनी मूल्यवान वस्तु दी थी। मनुष्य का शरीर भी इतना ही मूल्यवान भगवान ने शक्ति देकर दिया है, लेकिन हम उसका कोई लाभ नहीं उठा पाए, व्यर्थ चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने जाकर कंस की केवल चोटी पकड़ी है, फिर भी भगवान के हाथ में तो कोई हथियार भी नहीं था, और वो 11 वर्ष के, और ये कहां पहाड़, हाथ बिल्कुल ढीले हो गए। चोटी पकड़ के भगवान ने बताया, जिस दिन मेरी माँ देवकी ब्याही होकर के आ रही थी उस दिन तूने चोटी पकड़ के तलवार निकाली थी। मन में सोचा मेरी भी प्रतिज्ञा, माँ को बाद में देखूंगा, पहले बदला पूरा कर दूंगा। चोटी पकड़ करके घुमाई और जो मंच से नीचे पटका, भगवान ऊपर कूदे, कंस के प्राण चले गए। बोलो कंससूदन भगवान की। आत्मबल तो पहले ही नष्ट हो जाता है। सत्कर्म, धर्म और पवित्र कर्म करने वाले व्यक्तियों के शरीर में शक्ति ना हो, पर आत्मबल बहुत बड़ा होता है। और शरीर की कोई कितनी शक्ति पाले, लेकिन दुष्कर्म अधर्म करने वाले व्यक्ति का आत्मबल नष्ट होता है तो मरा हुआ सब ऐसे हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण वहां से निकल करके आए। भगवान कृष्ण के संबंधियों में जय जयकार, कंस के संबंधियों में हाहाकार मच गया। सीधे भगवान पहुंचे अपने माता पिता जहां कठोर कारावास में। बहुत रोए भगवान, हमारे होते हुए आपको ये कष्ट हो रहा है। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीम सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पस्वसनो मृतम। हम मरे हुए हैं, जिसके जीते जी माँ बाप दुखी हुए, छोटे छोटे बच्चे घर में दुखी रहे, सती साध्वी स्त्री रोती रहे, उसके जीवन का कोई लाभ नहीं, तो मरा हुआ है। हथकड़ी बेड़ी तोड़ दी भगवान ने।
उग्रसेन कंस का पिता भी कारागार में यहीं बंद था, क्योंकि उग्रसेन ने विरोध किया था, अरे पापी बहन के बेटे मारता है। अच्छा कहा तुम भी वहीं जाओ, तुम उनके पक्षधर हो। इनको भी जेल में डाल दिया था। उग्रसेन को जेल से निकालकर कंस के राज सिंहासन पर बिठाया। हम यदुवंशी हैं, हमको श्राप है, हम राज्य नहीं चला सकते, लेकिन आप भोजवंश वृष्टिवंश में, इसलिए पुरु की संतति होने के कारण आप राज्य के अधिकारी हैं। उग्रसेन के ना करने पर भी भगवान ने धर्म सभा का राजा बना दिया। वसुदेव देवकी लेकर के घर आए भगवान कृष्ण बलराम को। जो जो संस्कार उनके नहीं हुए थे वो संस्कार सब कराए। केवल नामकरण संस्कार हुआ था, कर्णछेद संस्कार करवाया, कान छेदवाए दोनों। अब कर्णछेद संस्कार बंद हो गया है, अब करते हैं थोड़ा शौक में, एक आध कान इधर छेद लेते हैं। लेकिन आप पढ़ो 16 संस्कार में लिखा है कि जिसका समयानुसार कर्णवेद संस्कार नहीं होता उसे मंत्रों की सिद्धि नहीं होती, इसलिए कर्णवेद जरूर कराना चाहिए। कर्णवेद संस्कार हुआ, भगवान का निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, अक्षरारंभ संस्कार, अब उनका यज्ञोपवीत और वेदारंभ संस्कार होना था। तो सांदीपनि ऋषि के आश्रम में उज्जैन भेज दिया। काश्यम सांदीपनि नाम यवंतपुरवासिनम, अवंतिकापुर में रहने वाले महाराज श्री सांदीपनि ऋषि के आश्रम यथोपसादितौ दानतौ गुरु वृत्त मनदिताम। 64 दिन में भगवान सारी कला सीख गए। अरे उन्हें क्या सीखना है, ये तो केवल एक निमित्त पूरा करना था। सारी विद्याओं के भंडार वेद उनकी श्वास से निकले, जिस पर दृष्टि डाल दे वो सब कुछ पढ़ा लिखा हो जाता है। उन्हें क्या पढ़ना था? जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, उसो हरि पढ़े कौतुक भारी। अहोरात्रि चतुष्षष्ट्या संयतौ तावती कला। सब कुछ पढ़ लिया, वृक्षों पर चढ़ना, तैरना, दौड़ना, घुड़सवारी करना, ऐसा वैसा सारी शिक्षा में पढ़ाया जाता था पहले। आने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरु जी आपने हमें विद्या दी, दक्षिणा गुरुदक्षिणा मांगो, आप क्या चाहिए? एक अक्षर भी यदि कोई गुरु पढ़ा दे बता दे तो धरती में ऐसा कोई धन नहीं जो देकर के उससे मुक्त हुआ जाए। एक मेवाक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधेत, पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम या दत्वा चान्रणी भवेत। आप गुरुदक्षिणा। महाराज सांदीपनि ऋषि ने कहा, बेटा लोग गुरु पाकर धन होते, मैं शिष्य पाकर धन हो गया, तुम्हारे जैसे शिष्यों को पाकर क्या पाना शेष है, लेकिन तुम बार बार आग्रह करते हो। तो मेरी पत्नी बार बार कहती है कि अब की बार भगवान तुम्हारे यहाँ शिष्य बन के आए, इनसे अपना मरा हुआ बेटा बुलवा लो। अरे मरा हुआ कोई लौटा है क्या? भगवान ने कहा, नहीं गुरु जी आपका आशीर्वाद होगा तो अब मरा हुआ भी आ जाएगा। अभी तो भगवान थे, उन्हें बनाना लौटाना कौन बड़ी बात। संयमनीपुरी में जाकर गुरु का मरा हुआ पुत्र ला करके दिया। बहुत प्रेम से गदगद हो गए, नेत्रों में आंसू भर गया। पति पत्नी ने बड़े आशीर्वाद दिए। गच्छतम स्वगृहम वीरौ कीर्तिर्वामस्तु पावनी। जाओ बेटा, छंदांसि याति आमानि भवन्ति परत्रवै। अब तुम घर जाओ, तुम्हारी विजय होगी, जो विद्या मैंने पढ़ाई फलवती हो। विद्या हम पढ़ते हैं सुनते हैं लेकिन वो काम नहीं देती। कितनी बातें हमने सुनी है, कितनी बातें हम जानते, उनका जीवन में उपयोग हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? वो फलवती नहीं। वृक्ष तो अच्छे लगाए आम के, बड़े बड़े हरे हरे हैं, लेकिन फल नहीं आता है। भगवान श्री कृष्ण बलराम को भेजा, अब लौट करके वो घर में चले आए, लेकिन रोते रहते थे गोपिकाओं के विरह में। उद्धव जी ने जाकर के गोपिकाओं को सांत्वना दी, लौटकर भगवान श्री कृष्ण को संदेश दिया। कंस का ससुर जरासंध था, अस्थि प्राप्ति च कंसस्य महिषो भर्तर्षव। 2 बेटियां थी, इसकी अस्थि प्राप्ति नाम की। ये कुबलिया पीड़ हाथी जरासंध का था। एक बार मचल गया वो यमुना किनारे, वो किसी को पकड़ में नहीं आ रहा था। कंस को पता लगा, अभी अविवाहित था कंस, कि बड़ा हाथी आया है, बिचल गया है, वो 100 हाथियों बराबर शक्ति रखे, 60,000 हाथी बराबर शक्ति है। कंस गया तो उसने बाएं हाथ से सूंड पकड़ के लाख खड़ा कर दिया जरासंध के सामने। अरे जरासंध ने कहा, ये तो बहुत बलवान है भाई, मैं समझता था मुझसे बलवान कोई दूसरा नहीं।
उसी समय अपनी दोनों बेटियां इसको ब्याह दी और ये हाथी दहेज में दे दिया। ये कुबलिया पीड़ हाथी जरासंध का था, ये इसके पास आ गया था। शैवम कैवल्यनाथम तम प्राप्त दुष्प्रापमीश्वरम अस्ति प्राप्ति च कंशस्य महिष्यो भर्तर्षभो मृते भर्तरि दुखार्ते ये तो इसमें पितृग्रहण। रोती हुई वे पिता के घर में आई कि ऐसा ऐसा हुआ, तो इसने 23 अक्षौणी सेना लेके 17 बार चढ़ाई की। और बलराम जी से भगवान ने कहा कहाँ कहाँ अपन ढूंढने जाएंगे, ये इकट्ठे करके लाएगा, सफाई का काम यहाँ बहुत अच्छा होगा। इसको छोड़ देते, सबको मार देते। 18वीं बार में उसने काली अवन को साथ लिया। और ये भगवान ने कहा अब की बार बड़ी कठिनाई। भगवान ने सभा बुलाई मथुरा में, सारी यदुवंशियों को इकट्ठा किया। भैया अभी तक का जूझना तो सरल था, आपकी बार काली अवन आ रहा है, बहुत संभल के रहना। सभा लगी थी, एक यदुवंशी खड़ा हो गया और भगवान कृष्ण से कहने लगा कि जी मथुरा में इतनी शांति थी, इतनी शांति थी, जब से तुम आए तभी से उपद्रव ही उपद्रव हो रहे हैं। अरे भगवान ने कहा देखो हम तो सोच रहे हैं सफाई हो जाए, लेकिन इन लोगों को कंस का राज अच्छा लगता था। उसी समय भगवान ने मथुरा छोड़ दी। यदि मेरे रहने का तुम्हें भार लगता है और मेरे रहने से तुम असुरक्षित अनुभव करते हुए चला जाता हूं। भगवान ने द्वारिका नगरी रात भर में बनाकर तैयार कर दी, सोने की इतनी लंबी चौड़ी। सारे मथुरावासी रो रो कर सब द्वारिका में चले गए, हम तो भगवान के साथ रहेंगे। काली अवन ने अब की बार समझ गया कि मुझे समझकर काली अवन को समझ करके इनने मथुरा छोड़ दी और समुद्र में चले गए। मैं वहां भी नहीं छोड़ूंगा, अब डर चुके हैं, अब मरेंगे। भगवान ने बड़ा जुझारू युद्ध किया, लेकिन कालीवन की मृत्यु राजा मुचकुंद के हाथ से लिखी थी। राजा मुचकुंद देवताओं के साथ युद्ध करते रहे। जब देवताओं की विजय हो गई तो उन्होंने वरदान में ये मांगा कि अब मैं थक गया हूं, मुझे नींद भर के सोना है, और यदि कोई मुझे जगा दे तो जगा नहीं वाला, तुरंत दृष्टि पड़ते, मेरी दृष्टि पड़ते भस्म हो जाएगा। भगवान ने कहा इसको ले जाओ। भगवान यहाँ वहाँ करते कराते उसी गुफा में ले गए अंदर, और काली अवन को ले जाकर जहाँ राजा मुचकुंद सो रहे थे, बड़ी शीघ्रता से अपना पीताम्बर ओढ़ा के भगवान पीछे गुफा में छिप गए। जब ये आया तो इसने विचार किया कि देखो ये डरपोक सो रहा है, तो एक लात दी खींच कर। भगवान कृष्ण को समझ के लात मारी। वे राजा मुचकुंद थे। कौन है ये, कहाँ आ गया, मैं तो इसलिए एकांत में सो रहा हूँ, कोई जगाए ना। जो देखा और दृष्टि जैसी पड़ी, शरीर में आग लगी, भर 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 करके जल के कालियावन समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ पर्वत पर चढ़ गए। इसने आग लगवा दी पर्वत में। भगवान वहां से कूद के डाकोर जी चले आए। ये विजय का डंका बजाता हुआ चला गया, चलो मेरी विजय हो गई। उसे क्या पता कि भगवान तो वहां से निकल के यहाँ चले आए। महाराज कुंडनपुर के राजा भीष्मक की बेटी थी रुक्मिणी। 3 बेटा थे, रुक्मी, रुक्मांगद, रुक्मभूषण, रुक्ममाली। जब शिशुपाल के साथ संबंधित हो गया। शिशुपाल चेदी देश का राजा दमघोष का पिता था। दमघोष की और रुक्मी के पिता की बड़ी मित्रता थी भीष्मक की, और इनके बेटा की, रुक्मी की और उनके बेटा शिशुपाल की बड़ी मित्रता थी। और रुक्मिणी जी तो लक्ष्मी का अवतार थी। एक दिन मित्र मिलने आए इनके, वो राजा दमघोष। दोनों राजा बैठे बैठे, रुक्मिणी के पिताजी भोजन कर रहे थे, रुक्मिणी परोसने आ गई। इतनी सुंदर, इतनी सुलक्षणा थी, देख करके रह गया कि ऐसी बेटी तो मेरे लड़के के साथ ब्याही जाए तो अच्छा रहेगा। भोजन के बाद दोनों राजा बैठे, उन्हें चर्चा चला दी कि बेटी तो विवाही हो गई, विवाह नहीं कर रहे। अरे का क्या बताएं, ये बेटी जिस दिन जन्म लेके आई थी, आकाशवाणी ने कहा था कि ये उससे ब्याही जाएगी जिसके 4 हाथ होंगे। अरे का ठीक है, बन गया काम। शिशुपाल के भी 4 ही हाथ थे। कहा अभी तो 2 हाथ हैं। कर नहीं, आकाशवाणी ने कहा था कि शिशुपाल जिसकी गोद में जाए इसकी 2 भुजा चली जाएगी, 2 बचेगी, और जिसकी गोद में जाएगा उसी के हाथ से मरेगा। तो जब कृष्ण हमारे यहाँ आया तो मेरी पत्नी तो हर एक की गोद में डालती थी, कृष्ण की गोद में डाला तो इसकी 2 भुजा चली गई, 2 बची। और कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर ली कि हम 100 अपराध भी करें तो नहीं मार सकते। इनको बात जम गई कि डरता है कृष्ण, वो कभी कुछ नहीं कर सकता। शिशुपाल के साथ संबंध निश्चित कर दिया, लेकिन रुक्मिणी जी को भगवान पहले, नारद जी पहले से समझाते थे, भगवान द्वारकाधीश ऐसे हैं, ऐसे हैं। अरे वो तो पूर्व का सब था, वे लक्ष्मी थी, ये नारायण थे। रुक्मिणी जी ने 3 दिन से भोजन पानी छोड़ दिया। माँ पिता समझा रहे हैं,
लेकिन फिर उन्होंने ब्राह्मण के हाथ संदेश या पत्र भेजा कि देव भगवान से कहना यदि कल भांवर है, कल तक दोपहर तक नहीं आए तो मैं मरी मिलूंगी। ब्राह्मण देवता ने जाकर के संदेश दिया। श्रुत्वा गुणान् भुवन शृण्वन् शृण्वतान्ते निर्विष्कर्ण विविरै हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमता अखिलार्थिलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। महाराज रुक्मिणी ने भोजन छोड़ दिया, यदि आपने शीघ्रता नहीं की तो उनके प्राण चले जाएंगे। भगवान ने कहा 3 दिन से मैंने भोजन नहीं किया। भगवान के विरह में, वियोग में, भक्ति में, प्रीति में यदि कोई दुखी होता है भगवान उससे अधिक दुखी हो जाते हैं। कोई उनके वियोग विरह में 1 आंसू गिराता है, भगवान 100 आंसू गिराते हैं। संसारियों के लिए हमने सब कुछ किया, संसारी हमको नहीं रोते। सोना इतनी कठिनाई से कमाया, आधा किलो सोना चोरी चला जाए, हम रात भर नहीं सोते, रोते हैं। सोना रो रहा है हमारे लिए, सोने को कोई मतलब नहीं, जिसके हाथ में चला गया वही आनंद ले रहा है। ऐसे भगवान जो जीव मनुष्य के इतने प्रिय हैं, उन भगवान की ओर न जाकर संसारियों की ओर जाता है व्यक्ति। परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने रथ लिया, ब्राह्मण को बिठाया। रुक्मिणी सोच ही रही थी पता नहीं क्या भगवान आएंगे नहीं आएंगे। तब तक उनकी बाईं आंख और बाएं हाथ फड़क गया। स्त्री के बाएं अंग और पुरुष के दाहिने अंग का फड़कने से शुभ होता है। तब तक ब्राह्मण ने आके कहा भगवान ने संदेश नहीं दिया, आ ही चुके। और ये रुक्मिणी ने पहले कह दिया था कि हम जाएंगे वहाँ दुर्गा जी का पूजन करने, आप वहीं से मुझे प्राप्त करें। रुक्मिणी ने तुरंत स्नान कर लिया, प्रसन्न हो गई। माँ बाप समझे कि बेटी विवाह कराने तैयार हो गई, उनको पता ही नहीं था कि उनके तो भगवान आ चुके हैं। जैसे अंबिकालय में पूजा करने के लिए गई और लौटी वहाँ से, भगवान श्री कृष्ण ने दाहिना हाथ रुक्मिणी के कमर के नीचे लगाया, बायां हाथ गर्दन में लगाया, उठाकर रथ में रखा और रथ चल पड़ा। हाहाकार मच गया। शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र, जितने विरोधी क्रोधी राजा थे सब जुड़ गए। और बलराम जी को नारद जी बताया है कि भगवान अकेले गए हैं, बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, सारे विरोधी राजा इकट्ठे हुए। बलराम जी यादवी सेना लेके आए, सबको परास्त कर दिया। अरे जरासंध ने, उन लोगों ने सोचा कि आज हमारा समय ठीक नहीं, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। लेकिन रुक्मिणी का बड़ा भाई था, वो प्रतिज्ञा करके गया, अहत्वा कृष्णम, कृष्ण को बिना मारे मृत्युचरोहिणी, रुक्मिणी को बिना लौटाए मैं वापस नहीं लौटूंगा और मैं कभी पिता के नगर में पांव नहीं रखूंगा। बार बार भगवान के रथ पर आक्रमण करे। एक बार भगवान ने तलवार खींच ली, रुक्मिणी घबरा गई, पैर पकड़े का प्रभु भैया है मेरा, भ्रातरम में महाभुज। भगवान ने कहा बड़ी कठिनाई है, ये पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये मारने नहीं दे रही कि मेरा भैया है। भगवान ने अपने दुपट्टा से इसके पीछे दोनों हाथ बांधे और रथ के चक्का में उसके हाथ दोनों बांधी और तलवार लेके आधी मूछ, आधी दाढ़ी और आधी बाल काट दिए। बलराम जी वहां से विजय करके जब लौटे, का ये कौन बंधा खड़ा है, जाना पहचाना से लग रहा है। अब इसके आधा आधा सर काट, ये बाल काट दो, आधी मूछ आधी दाढ़ी, समझ में आएगा? कोई नहीं आता। बलराम जी उतर कर आए, रुक्मिणी बहुत गालियां देने लगे। बलराम जी हंसते रहे, तलवार से उन्होंने भी आधा मुंडन, आधी मूछ और आधी दाढ़ी जो रह गई थी वो काट दी और हाथ छोड़ दिए, का घर चले जाओ, अब गाली बकने से कोई लाभ नहीं है। तुम्हारी स्वयं बहन ने स्वीकार किया कृष्ण को, कृष्ण का कोई अपराध नहीं है, बहन अपनी सहमति से गई हुई है। रुक्मिणी निराश होकर घर गया, लेकिन उसने भोजकट नाम की नगरी बसाई, फिर अपने पिता के कुंदनपुर में नहीं गया, प्रतिज्ञा करके गया था वो। श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के रुक्मिणी से विवाह हुआ, एक बेटा का जन्म हुआ। शंबरासुर को पता लगा, नारद जी ने बताया कि तुम्हारा शत्रु है, उसने रात में चोरी करके समुद्र में फेंक दिया, लेकिन मछली निकली और वो संयोग से शंबरासुर के यहाँ पहुँच गए। वहाँ कामदेव की पत्नी रति रहती थी और ये भगवान कृष्ण के बड़े पुत्र काम के अवतार थे। वहाँ जा कर के रख दिया, दोनों का धीरे धीरे वहाँ मिलन हुआ। यहाँ हाहाकार मच गया। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण जा रहे थे, यमुना के किनारे एक बड़ी सुंदरी स्त्री बैठी तपस्या कर रही थी। अर्जुन से पूछा, पूछो ये क्या चाहती? कहा मैं भगवान कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हूँ। कहा चलो ठीक है। भगवान कृष्ण ने कालिंदी के साथ विवाह किया, वो सूर्य नारायण की पुत्री थी और
भगवान श्री कृष्ण ने मित्रविंदा से विवाह किया, नगंजिती से विवाह किया, पर इसके पहले सत्यभामा से विवाह किया, क्योंकि सत्राजित को सूर्यनारायण ने मणि दी थी। भगवान ने समझाया कि मणि यहीं रख दो, लेकिन नहीं माने। ले गए तो उनका भाई गले में पहन के गया, पता नहीं कहाँ से लौटा नहीं, और धीरे धीरे द्वारिका में चर्चा चल गई, कृष्ण ने मणि चुरा ली। देखो, संसार का विश्वास मत करो। सुचेरे भी वनस्थस्य, वन में रहने वाला पवित्र महात्मा हो, दोष एव निपात्यते, लोग उसमें भी दोष लगाते हैं कि नहीं इसमें कमी है। ये संसारियों का हाल है। भगवान श्री कृष्ण को करने करने जपन जना पता लगा, रुक्मिणी जी ने बता दिया एक दिन, हमने सुना है कि वो मणि आपके पास आ गई। भगवान ने कहा कैसी बातें करती हो, ये कौन ने बताया? अरे कहा पूरे नगर में चर्चा चल रही महिलाओं, और स्त्रियों की चर्चा चल जाए तो महिलाओं का हृदय भावुक होता है, फिर इनका बेतार का तार चलता है तो पूरे समाज में नगर में बात फैल जाती है। भक्तमाल में कथा लिखी है, एक व्यक्ति संतों की बड़ी सेवा करते थे। एक दिन ठंड का मौसम था, रात को 9-10 बजे रात को टुकड़े संत आ गए, अरे कहा भगत जी बहुत ठंड लग रही। सुन चुके हो पहले, यूट्यूब में सुना था। तो उन्होंने कहा कि भाई लकड़ी तो घर में है नहीं, पत्नी ने कहा। तो बेचारों दोनों ने अपने अपने पलंग की निवाड़ निकाली और वो पार्टी काट काट करके जलाई। महात्मा तप गए, बड़ी ठंडी है आज। अब जैसे तपे तो बोले भगतराज भूख भी लग रही है, लाओ 2-2 4-4 टिकट सेक ले। कहा हे भगवान, आटा दाल चावल गुड़ घी शक्कर की तो कोई कमी नहीं, लेकिन लकड़ी का क्या होगा? पड़ोसन से बोले भगत जी का ऐसा करो, पड़ोस से 2-4 लकड़ी मांग लाओ, जो महात्माओं का भोजन हो जाए। पत्नी बोली सुनो, तुम्हारी लकड़ी मांग मांग के तो हम थक गए, गांव में कोई नहीं बचा इसके दरवाजे न गए हो मांगने, अब नहीं जाते, आप ही जाओ मांगो। और इतनी रात में कौन का दरवाजा खटखटाऊं, कोई क्या कहेगा? तो कुल्हाड़ी उठाई और दुर्गा जी का मंदिर बना था बाहर, वहां चले गए कि आज दुर्गा जी का किवाड़ ले आते, मोटे मोटे किवाड़ हैं, फाड़ देंगे, उनमें रोटी बन जाएगी, फिर मैं बनवा दूंगा किवाड़ दूसरे बन जाएंगे। जो कुल्हाड़ा उठाया, भगवती को प्रणाम किया कि माँ क्षमा करना, संत भूखे बैठे और लकड़ी हमारे पास है नहीं। जो कुल्हाड़ा मारा, भगवती ने आवाज लगाई दरवाजा मत तोड़ो, जाओ, 1 गट्ठा लकड़ी घर पहुंच चुकी, और तुम संत सेवा करते हो, अब कभी लकड़ी की चिंता नहीं करना, दिन निकलने के पहले 1 गट्ठा लकड़ी तुम्हारे घर में पहुंच जाया करे। और ये बात किसी को बताना नहीं। घर में आए तो लकड़ी पहले ही आ गई। पत्नी बोली तुम नहीं आए, लकड़ी कैसे आई? अरे कहा तुम्हें इससे क्या लेना देना है? लेकिन वो तो स्त्री उचित स्वभाव है, आज नहीं कल नहीं परसों वो हर दिन आती थी 1 गट्ठा लकड़ी, और संतों की अखंड धुनी चल रही, भोजनों की तो कोई कमी नहीं थी, लकड़ी की भर कमी थी। पत्नी ने एक दिन कहा कि देखो सौगंध है हमारी, सही बताओ जी लकड़ी कहाँ से आती? देखो वैसे भगवती ने मना किया है, लेकिन हम बता देते, पर तुम किसी को मत बताना, कर नहीं बताएंगे। सब बात बता दी उन्होंने। कहा भगवती का दरवाजा तोड़ रहे थे, भगवती लकड़ी भेज रही है। एक दिन वे पड़ोस में गई थी, पड़ोसन कह रही थी कि हम तो इतने थक गए, लकड़ी नहीं रहती तो इतनी समस्या, आज घर में 1 लकड़ी नहीं है। ये बोल पड़ी, अरे कहा बहन, हमने जो लकड़ी का बखेड़ा हमने भोगा है वो कोई नहीं भोग सकता, हमने तो अपने पलंग पार्टी तक कटवा के डाले हैं। अब लेकिन भगवती की ऐसी कृपा है, सोई पकड़ ली उसने बात कि वो कृपा बताओ कौन सी। अरे का पति ने मना किया है कि वो बताना मत, उसने लगी सौगंध चढ़ाने, किसी से कहोगी तो नहीं? कि हम किसी से नहीं कहें। का दुर्गा जी का किवाड़ तोड़ने गए थे, अब दुर्गा जी 1 गट्ठा लकड़ी सवेरे घर भेजती, इन्होंने ये मंत्र अपने पति को दे दिया। अरे क्यों लकड़ी को मारे मारे फिरते हो, दुर्गा का दरवाजा तोड़ो रात को 12 बजे, अपने आप लकड़ी आएगी। एक कुल्हाड़ा लेके गए इन्होंने, जैसे ही कुल्हाड़ा उठाया ये भगवती ने फेंका, जाग वहां पड़ा बेहोश, न लकड़ी आई न लकड़ी लाने वाला। सवेरा हो गया, पत्नी गई घबराई हुई, देखा तो बेहोश डला था, हिलाया डुलाया, सांस तो चल रही पर बोला नहीं। बहुत रोई चिल्लाई, माँ मैं आपकी शरण में आई हूँ, ऐसा वैसे मेरे सौभाग्य की रक्षा करो, अमुक तमुक। दुर्गा जी के मंदिर से आवाज आई कि ये 2 घंटे बाद मर जाएगा, यदि इसे बचाना चाहती है तो प्रतिज्ञा कर कि 1 गट्ठा लकड़ी इसको सवेरे वहाँ डालना पड़ेगी, वो भगतराज के घर में।
कहा मैया ये नहीं डालेगा तो मैं जंगल जाऊंगी, मैं डालूंगी, लेकिन इसके प्राण बचाओ। अब भगवती को लकड़ी नहीं भेजना है, अब भगतराज के घर में इनको लकड़ी डालना पड़ती सवेरे उठ करके। संत जैसा कहें वैसा करो, पर संत जैसा करते वैसा मत करो, क्योंकि संतों के करने में कारण है, त्याग है। कितनी बड़ी बात थी कि संत आ जाने के कारण उन्होंने इतना त्याग कर दिया कि अपने बिस्तर के जो पलंग है धरती पर सोमेंगे, वो काट करके जला दिया। ठंड में संत छुट रहे, क्या करें। इसलिए हम संतों की उन बातों की नकल करते हैं जिन बातों में हमारी पहुंच नहीं है, और जो संत आदेश देते हैं उसका हम पालन नहीं करते हैं। इसका परिणाम है कि हम कठिनाई में पड़ जाते हैं। महापुरुष जैसा कहें वैसा करो, वो जैसा आचरण कर देते हैं उस तरह का आचरण मत करो। कभी कभी वैद्य लोग हलाल विष को भी औषधि में डाल के खिला देते हैं लोगों को, और जब खिलाते हैं तो उसका परिणाम अच्छा होता है। लेकिन यदि हलाल विष आप पकड़ लें और आप कहीं चाट लें तो परिणाम क्या होगा? वैद्य को पता है कब कहाँ कैसे क्या करना होता है। परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को जब पता लगा, भगवान को ये पता लगा कि मेरा बहुत बड़ा अपयश हो रहा है, भगवान ने सभा में प्रश्न रख दिया उग्रसेन के सामने कि महाराज जरा सत्राजित ने हमारे ऊपर मणि की चोरी लगाई, इनसे पूछा जाए कि हमारे पास मणि होने का क्या प्रमाण है इनके पास। और वो तो घबरा गए कि हमने तो पत्नी के अलावा किसी को बताया ही नहीं, पता नहीं ये बात कहाँ से आगे बढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि यदि सत्राजित की मणि नहीं मिली तो मैं जीवन में मुंह न बताऊंगा। और 10-20 गण्यमान्य लोगों को लेकर के वो चले गए। वो घोड़ा मरा पड़ा था, सत्राजित का भाई मरा पड़ा देखा, पर आगे बढ़ते गए। जामवंत की गुफा में भगवान ने कहा भैया गुफा के अंदर मणि होने का प्रमाण है, क्योंकि सिंह को मारा है भालू ने, भालू इसके अंदर है। अरे द्वारकावासी बोले महाराज जिसने इतने बलवान सिंह को मार दिया अपने को अंदर और जाके क्यों आप मृत्यु के मुंह में डाल रहे हैं? भगवान ने कहा सुनो संभावित चाक कीर्ति मरणादित रिच्यति, मेरा तो अपयश हो रहा है, मैं जाऊंगा। अच्छा मर जाऊं तो मर जाऊं। बड़ा भयंकर युद्ध होता रहा। भगवान श्री कृष्ण और श्री जामवंत जी भिड़ गए। ऐसे नहीं ऐसे भिड़ते गए, 28 दिन तक लगातार युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने विचार किया कि नगरवासी लौट कर चले गए, वसुदेव देवकी को बताएंगे वो मर जाएंगे। एक घूसा दिया जामवंत जी को और एक कहा महाराज आप तो मेरे त्रेता के भगवान हैं, इतनी शक्ति तो उन्हीं में हो सकती। मैंने आपसे कहा था कि श्रीमद् भागवत में 5 स्थान पर बताया गया कि ये वही राम है जो कृष्ण वन करा, ये वही राम है, वही राम है। जिन लोगों की ऐसी अवधारणा है कि ये तेचांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि बे भगवान कृष्ण 16 कला से और राम जी 12 कला से हैं, ऐसे लोगों का ज्ञान बहुत सूक्ष्म है और उन्होंने गुरुचरणों में बैठकर नहीं पढ़ा लिखा है। ध्यान से सुनना, परिपूर्ण परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम है और पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है, कोई भेद उनमें नहीं है किसी प्रकार का। तो जामवंत जी ने कहा कि मणि तो हम आपको दे सकते हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या का क्या ये मणि हमारी बिना ब्याही बेटी हमने उसको दे दी है, और हमारी संस्कृति में है कि बेटी को, बुआ को, बहन को, भांजी को नहीं, कोई भी स्त्री को कोई भी धन दे दो तो लौटाने का अधिकार नहीं है आपको। धर्मशास्त्र में लिखा है स्त्री को भी आपने कोई धन दे दिया है तो आपको उससे लेने का अधिकार नहीं है। स्त्री जैसा चाहे वैसा उसका विनियोग कर सकती। जामवंत जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए, एक बेटी से मैं वापस ले नहीं सकता। कहा ऐसा करो प्रभु आप बेटी भी ले जाओ मणि भी ले जाओ। जामवती का पाणिग्रहण संस्कार कर दिया उनके साथ। जामवती के साथ एक विवाह हुआ। मित्रविंदा जामवती जब मणि लेकर आए, भगवान कृष्ण ने वो मणि दिखाई, सत्राजित बड़े लज्जित हो गए। देखो भगवान ने छाती में घाव बताए, 27 दिन युद्ध हुआ था, और ये कहा मेरे पीछे कितना कष्ट हुआ है भगवान को। अब विचार किया कि अब हम सभा में जाते नीचा मुंह करके बैठे रहते, ज्यादा अच्छा है भगवान कृष्ण के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दे। उन्होंने निश्चय करके बलराम जी के साथ और विवाह कर दिया। जब पाणिग्रहण संस्कार संपन्न हुआ, तुल्य दुखी संग सहा कष्टामित हो चतु लवधि तदंतरम राजन शब्दद्वान मुचतु।
मणि देने लगे। जब सत्यराजित तो मना कर दिया, कहा ना 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 मणि नहीं लेंगे। मणि के यदि आप विवाह कर रहे बेटी का तो लोग ये कहेंगे देखो अंत तो गत्वा मणि बोल लिया है। मणि पे उनकी दृष्टि थी, मणि नहीं लेंगे। बलराम जी नाराज हो पड़े, मणि क्यों नहीं लाए? भगवान ने बड़ी बढ़िया बात कही। भगवान ने कहा प्रभु यदि हम मणि घर में लाते तो मणि का वास्तविक अधिकार बैठता है रुक्मिणी का, क्योंकि वो बड़ी रानी है। बड़ी रानी जो होती उसे धन संपत्ति संभालने का पूरा अधिकार होता है, तो वो देना पड़ती रुक्मिणी को। अच्छा, और जाम्बवती कहती कि मेरे पिता ने मुझे पैर पड़ के दी, वो तो मेरी है। और सत्यभामा कहती कि मेरे पिता ने तो सूर्य भगवान से ली, मूल तो मणि मेरी है। तीनों रानियों में विवाद होता भैया, इसलिए हमने सोचा कि उतने सोने से बचें लेकिन घर का विवाद बच जाए। तीनों रानियों में भी हाल विवाद हो। कालांतर में वो मणि के लिए शतधनवा ने सत्यराजित की हत्या कर दी और मणि लेकर वो भाग गए। भगवान कृष्ण ने पीछा किया, मणि ढूंढी, वहां नहीं मिली, सब जगह देखा। बलराम जी को आकर बताया कि मणि तो नहीं मिल रही। बलराम जी का मन बिगड़ गया। एक लीला की भगवान ने, और बलराम जी नाराज होकर बिना बताए अपने मित्र विदेहराज के यहाँ चले गए, वो जनकपुर। भगवान कृष्ण समझ गए कि भैया नाराज हो गए, और वो ये समझ रहे हैं कि मणि मैं चुपचाप ले आया, बता नहीं रहा हूँ भैया। अब देखो भगवान के पास सोने की क्या कमी है, वो तो द्वारिकाधीश हैं, वो सोने की द्वारिका बनाई है, लक्ष्मी के स्वयं अधिष्ठाता हैं, लेकिन फिर भी लोक लीला में तो सारी बातें बताना पड़ती हैं। विवाद का सबसे बड़ा कारण होता है संपत्ति। दो भाई चले जा रहे थे घोड़े पे, वहां से महात्मा चले आ रहे थे। अरे महात्मा बोले बेटा ये रास्ते मत जाना, आगे डायन है, डायन खा जाएगी। अरे कहा चलो घोड़े हैं, तलवार है, देखते कैसी डायन है। वहां जाके पहुंचे तो सोने से भरी हुई एक थैली पड़ी थी। अरे का बाबा देखो बहुत चालाक था, सोच रहा होगा किसी साथी को लाएंगे तो सोना ले जाएंगे, अपने को यहाँ वहाँ भटका रहा था। सोना उठाया, वो तो बहुत सोना था। आए शहर में पहुंचे, धर्मशाला में रात्रि विश्राम करने लगे। तो कहा भैया कहीं से मिष्ठान वगैरह ले आओ, तो वो दुकान पे मिष्ठान लेने चले गए। एक भाई, उस भाई के मन में आया कि यदि मिष्ठान में विष मिला दो तो सारा सोना मेरा हो जाएगा। वो छोटा भाई था, और ये वहाँ से विष मिलाकर मिठाई मिलाया। बड़े ने सोचा कि इसकी गर्दन दबा दूं, कौन देख रहा है, कहीं पता नहीं क्या हुआ, मर गया, सारा सोना हमारा हो जाएगा। जैसे आया का भैया मैं मीठा ले आया हूँ, आप पाव कहाँ पाएंगे, और तुरंत उसकी गर्दन दबा दी। वो थोड़ा दुबला पतला था बेचारा, वहीं समाप्त हो गया। अब भूख लगी थी, कहा चलो अब भोजन और कर ले। तो विष का भोजन किया, इसको इसने मार डाला, वो विष में मर गया। धर्मशाला में सवेरे हल्ला मचा के 2 लोग मरे पड़े कमरे में। बाबा भी वहीं रुके थे। बाबा बोले हमने कहा था डायन खा जाएगी, दोनों को खा गई। सारी की सारी विपत्ति का मूल कारण तो संपत्ति होती है। अज्ञान जब प्रबल होता है तो व्यक्ति की दृष्टि में वस्तु का महत्व होता है, व्यक्ति का महत्व कम हो जाता है। संसार व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता, वस्तुनिष्ठ होता है। और महापुरुष लोग व्यक्तिनिष्ठ होते, वस्तु का कोई महत्व नहीं होता है। एतावता भगवान ने बता दिया कि भैया इन सब में ये समस्या है। कालिंदी के साथ विवाह किया भगवान ने, मित्रविंदा के साथ विवाह हुआ, ये योग रूपा थी नगनजीती के साथ, लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ, अवंती के राजा बिंद की बहन मित्रविंदा के साथ भगवान ने विवाह किया, श्रुतकीर्ति से भी हुआ, मद्र देश के राजा की बेटी लक्ष्मणा से भी विवाह हुआ। भगवान परात्पर परब्रह्म, चलो संतों का आगमन हो रहा है आज मंच पर, बड़े सौभाग्य का विषय है। कथा की पूर्ति में संतों का पदार्पण ही हमारी संपन्नता और सफलता का लक्षण है। राजपत्न्यश्च द्वैतु कृष्णम लब्धा प्रियम पतिम लेभिरे परमानंदम जातश्च परमोत्सव। अब भौमासुर के यहाँ पर 16,100 कन्याएं बंद थी। भौमासुर ने विचार किया कि इनका विवाह करना है, पर नारद जी रोक रहे हैं, अभी मत करना, अभी मुहूर्त सही नहीं है। भगवान सोच रहे थे कि लक्ष्मी की अंशभूता 16,100 कन्याएं जी पूरी इकट्ठी कर ले। संयोग की बात थी कि नारद जी ने एक लीला और कर दी। एक दिन गए तो कल्प वृक्ष के पुष्प ला करके सत्यभामा को दिए। और ये सत्यभामा ने कहा महाराज ऐसी सुगंध तो हमने आज तक कहीं देखी नहीं, ये कहां से ले आए आप? अरे क्या तुमको पता नहीं है, एक माला तुम्हारे यहां नित्य आती है, पर भगवान रुक्मिणी के गले में डाल देते, तुमको देते तक नहीं।
जो इतना कहा तो वो सत्यभामा आग बबूला हो गई। भगवान गए, भगवान ने कहा सत्यभामा ऐसा कहा, ज़्यादा मीठी मीठी बातें करने की आवश्यकता नहीं, जाओ रुक्मिणी को वो माला दो, तुम कल वृक्ष के पुष्पों की और उन्हीं से बात किया करो, हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं। अरे भगवान ने कहा ये भी कोई बात है, उस माला में क्या रखा है? रुक्मिणी को तो मैंने माला दी है, तुमको कल वृक्ष ला करके तुम्हारे आंगन में लगा दूंगा। अच्छा कहा यहीं आ जाएगा? कहाँ, वो वृक्ष यहीं रहेगा। ये भौमासुर जो दैत्य राक्षस था, इसका जन्म पृथ्वी से हुआ था। भगवान श्री नारायण ने जब 12 रूप लिया था तो भगवान तमोगुण में थे। उसी तमोगुण से उन्होंने पृथ्वी की ओर दृष्टि डाली, पृथ्वी गर्भवती हो गई, वो क्रोधी पुत्र राक्षस पुत्र जन्म लेके आ गया। भगवान ने कहा इसको मैं मारूंगा, ये बहुत दुष्ट राक्षस है। रोने लगी पृथ्वी माता का, मैं आपकी पत्नी हूं, उसे मारना मत। तो भगवान ने कहा तुम जब तक नहीं कहोगी तब तक नहीं मारूंगा, जिस दिन कहोगी हम मार देंगे। कहा ठीक है। आज भगवान ने ले लिया कि बिना सत्यभामा के कहे हम भौमासुर को मार नहीं सकते। और नारद जी कहते चलो वहाँ 16,100 कन्या बंद है, तो ये कह करके कि चलो हमको थोड़ा एक काम है, भौमासुर के यहाँ जाएंगे और वहीं से हम चले जाएंगे इंद्र के यहाँ, वहाँ से कल वृक्ष ला के तुमको दे देंगे। कहा चलो महाराज। दीर्घ दुर्गई शस्त्र दुर्गई अग्नि दुर्गई, इसने सुरक्षा के इतने कवच बनाए थे, पर्वतों की उपत्यका बनाई, फिर शस्त्रों का जाल पूर दिया पूरे अपने नगर में, फिर जल का बनाया, फिर अग्नि जलती रहती थी, इसके कोई अंदर जा ही नहीं सकता। भगवान ने सब काट दिए। गए उसका मुर नाम का वो 5 का राक्षस था, उसका वध किया, भौमासुर को शंख बजाया। भौमासुर ने बड़ा घोर युद्ध किया और युद्ध करते करते भगवान को मूर्छित कर दिया और एक बाण मारा तो वो लग गया सत्यभामा जी को। अरे सत्यभामा जी ने कहा मारो मारो इसको। भगवान ने कहा देखो तुम कह रही हो, हाँ हाँ का मारो। भगवान ने समाप्त कर दिया। ये पृथ्वी का अवतार थी सत्यभामा, इसलिए वो पृथ्वी का ही पुत्र था भौमासुर, तो सत्यभामा के कहने से मारा। भगवान परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने जाकर इंद्र के पास पहुंचे, कहा लो तुम्हारी माता अदिति के कुंडल भौमासुर राक्षस ले गया था, हम ले आए। तो भगवान को कृतज्ञता धन्यवाद तो नहीं दिया, सामान्य रूप से व्यवहार किया। और भगवान ने एक बात कही, इंद्र से कहा देखो एक बात बताएं। कहा हमारी सत्यभामा का ऐसा विचार है कि कल वृक्ष यदि हम कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाएं तो। इंद्र बोले तुम्हारी पत्नी का ऐसा विचार है तो हम अपनी पत्नी समझ आए। तो शची से समझा उन्होंने कि ये कल वृक्ष मांग रहे हैं, क्या करें। इंद्र आए, उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु आपकी पत्नी कह रही कल वृक्ष के मेरे आंगन में होना चाहिए, और हमारी पत्नी कह रही कि मृत्यु लोक का नहीं है, कल वृक्ष स्वर्ग का है, वो मृत्यु लोक में नहीं जाता। भगवान ने कहा नहीं वो ले जाना आवश्यक है, हम सत्यभामा को वचन दे चुके। इंद्र ने कहा आप किसी प्रकार नहीं ले जा सकते। तो भगवान ने कहा अब हम ले जा रहे हैं। भगवान ने जाते कल वृक्ष उखाड़ लिया और रख करके गरुड़ पर लेकर के जैसे ही चल पड़े, तो भगवान ने सोचा कि संसार ये कहेगा कि हम चोरी से ले जा रहे हैं। तो भगवान कल वृक्ष लेके भी खड़े रहे, उन्होंने शंख बजा दिया कि भाई जिसे आना है आ जाओ। अब इंद्र अपनी पूरी सेना लेके पहुंचे, तो भगवान ने गरुड़ से कहा कि बोलो हम हाथ उठावें कि तुम ही ठीक करोगे। अरे हम तो देवताओं के लिए मनुष्य बने हैं और ये कल वृक्ष इनकी संपत्ति, कल वृक्ष तो हमारी संपत्ति, हमने समुद्र का मंथन अपने बल पे किया, उसी में सारा सामान निकाला है, ये समझ नहीं रहा है। गरुड़ जी ने अपने पंखे की ऐसी हवा चलाई, सारे देवता आकाश में तितर बितर होकर उड़ गए। भगवान ने कहा चलो ठीक रहा, ना हमको हाथ उठाना पड़ा ना तुमको। इंद्र ने बड़ी चालाकी की, कामधेनु को भेज दिया, कहा जाओ तुम युद्ध करो। और ये भगवान ने कहा गरुड़ जी ये बड़ी कठिनाई है, हम कामधेनु पे हाथ नहीं उठा सकते, गाय पे हम कैसे हाथ उठावें। गरुड़ जी ने कहा कि आप चिंता नहीं करें, हम ठीक कर देते। तो गरुड़ जी ने पंख की हवा से कामधेनु माता को उड़ाने की चेष्टा की। धीरे से गरुड़ जी के पंख का एक नख गो माता से छू गया, तो उससे कुछ खून की बूंदें नीचे गिर गई। अब आपको कथा सुनाए तो आप फिर नाराज हो जाओगे, महाराज उल्टी सीधी बातें सुनाते हो आप, सीधी सीधी बातें बताओ। वो जो रक्त की बूंद गिरी उसी से तंबाकू सुरती जर्दा ये उसी से पैदा हुआ है, इसलिए शास्त्र ने उसका निषेध किया है, नहीं खाना चाहिए।
कई वस्तुएं निषेध हैं। लहसुन प्याज भी राक्षसों के मध्य मांस से या श्वान से उनकी उत्पत्ति बताई गई है। हमारे यहाँ भोजन में भक्ष्याभक्ष्य ग्रंथ जो लिखा भगवान की कृपा से, हमने उसको पढ़ो, कौन वस्तु कैसे बनी और वो ग्रहण करने योग्य है कि नहीं है। महाराज 108 भागवत सुना दो, लेकिन हम सुरती तो नहीं छोड़ पाएंगे, चाहे जो हो सो हो जाए। ध्यान से सुनना, शरीर ने व्यसन नहीं पकड़ा, आपने धीरे 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 सीखा होगा। एकदम से कोई व्यक्ति बता रहा था, महाराज उसने बीड़ी पिलाई तो हमको चक्कर आ गया। एक जर्दा की पत्ती चली गई थी, चक्कर आ गया। तो हमको जब चक्कर आ गया था, फिर तुम सीखे कैसे? फिर महाराज वो धीरे धीरे एक एक कण डालते गए। अब तो हम इतना भी खा जाते तो हमें कुछ नहीं होता है। जब शुरू में शरीर मना कर रहा था कि बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, ये बीड़ी मत पियो, तंबाकू पीने से नुकसान है, लेकिन वो नहीं मानी उसकी बात। अब शरीर ने पकड़ लिया, अब छोड़ते नहीं बन रहा है। अब कैसे छोड़े? कोई भी व्यसन, सारे के सारे व्यसन, भगवान कृष्ण का वाक्य गीता में, जगन गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। जो सात्विक भोजन लेते वो सीधे ऊपर के लोकों में चले जाएंगे। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और जो रजोगुणी भोजन लेते वो भूमंडल पर बार बार जन्म लेते रहेंगे। और जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। यदि आपको मृत्यु लोक में मनुष्य न बन करके स्थावर जंगम योनियों, स्थावर वृक्षों की योनियों में जाना है, कीट पतंगे की योनियों में जाना है, मलमूत्र का कीड़ा बनना है, तो मांस का सेवन करो, मदिरा का सेवन करो, और पता नहीं जितनी तमोगुणी वस्तु सब खाते जाओ, क्योंकि अब मनुष्य बनने का काम समाप्त हो चुका है। कौन ऐसा होगा जो मानवीय जीवन को छोड़ करके, ऐसे अमूल्य मणि को छोड़ करके कीट पतंगा कुकर शुकर की योनि में जाने का मन करेगा? वृक्ष बनने का मन कौन करेगा? मनुष्य जो चाहे कर सकता है, सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन हमारे आत्म दौर्बल्य के कारण हम ये कुछ नहीं कर पाते। और हमारे पास, अरे महाराज जी वो तो हमने, एक महाराज जी महात्मा थे, वो भी ऐसा करते थे, वो भी तंबाकू पीते थे, महाराज जी वो ऐसा था, हमने तो सुना है कि दक्षिण भारत के सब पंडित मछली खाते हैं, हमने तो ऐसी बातें हैं तुम्हारे पास तर्क की कि जिनको काटने के लिए हमारे सिवा कोई आदमी टिक नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारे तर्क बड़े कठिन हैं। और भगवान की कृपा से हमारे सामने कोई तर्क नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि आप जितनी बातें कह रहे हैं उनका पता हम पहले लगा कर रखिए। जितने तर्क आप हमको दे रहे हैं उनका उत्तर है गर्व, अभिमान से नहीं, मैं भगवान की कृपा से बात कह रहा हूँ। कोई भी धर्मशास्त्रीय समस्या हो, हमने तो कितनी 2-3 दिन से कहा लिख कर दो, हम उसका समाधान यहाँ से करेंगे। क्या आपके पास जिज्ञासा है? उसका समाधान नहीं हो रहा। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण शास्त्रों का जहाँ जहाँ धर्म का जो जो स्वरूप है उसके बारे में हमें जो जिज्ञासा, संदेश, शंका, उसको लाओ, उसका समाधान समझ लो। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि विधर्मी लोग भी, कई प्रकार के पंथ चलाने वाले लोग भी ऐसी ऐसी बातें करते कि हमारे पास उत्तर नहीं, और हम भी उनकी हवा में बह जाते। अब ऐसे ऐसे लोगों का इस कलयुग में आगमन हो गया है, वो बार बार घोषणा करते हैं मूर्तियों पूजा करने से क्या होता है, वो पत्थर है उसमें क्या रखा है, मंदिरों में क्या रखा है, कथाओं से क्या होता है, गंगा नर्मदा नहाने से क्या होता है, ये ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले घूम रहे हैं इनसे क्या होता है, ये दाढ़ी वाल रखाने से क्या होता है। ये सारी की सारी बातें इनकी अज्ञानता की हैं। सबसे सब कुछ होता है। वेदों में उनके प्रमाण हैं, शास्त्रों में उनके बहुत प्रमाण भरे हुए हैं। कोई भी भारतीय संस्कृति का एक भी सूत्र ऐसा नहीं है जो बिना प्रमाण के हो, उसका कोई ना कोई मूलाधार बना हुआ है। लेकिन दुख इस बात का कि हमको पता नहीं है, इसलिए हम उनके प्रवाह में बह जाते हैं। और नास्तिक जो अपनी तर्क रखता है, ध्यान से सुनना, बड़े बड़े आस्तिकों की जड़ को भी हिला देता है। केवल कौन बचता है? वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र जी ने कहा है दशरथ जी से, जब राम जी के देने की मना कर दिया तो उन्होंने कहा, दशरथ अहम वेद परमात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। तुम राम को नहीं जानते, राम तुम्हारे घर में जन्मे, तुम उनके पिता हो, तुम जानते नहीं हो राम के लिए, मैं जानता हूं। हाँ, इस सभा में एक व्यक्ति और है जो राम जी को ठीक से जानता है, वशिष्ठोपि महातेजा। वशिष्ठ जी जानते हैं राम जी कौन है।
और चे में तपस्या संस्था, और वे लोग जान सकते जो राम जी का भजन करते। बिना राम जी का भजन किए राम जी को नहीं जाना जा सकता है। भजन करो, निरंतर भगवान के चिंतन में निमग्न रहने वाले, सत्संग में रहने वाले, साधु संतों की संगति शरण में रहने वाले व्यक्तियों को पता लगता है कि हमारे वास्तविक धर्म की मीमांसा क्या है, और नहीं तो आपको कोई भी उखाड़ देगा। धर्म करने वाला जानता है कि धर्म की महिमा क्या है, वो आंख से देख चुका है। ऐसे ही प्राण जब मूलाधार, मणिपुर, अनाद और विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र में आते हैं तो भगवान भी आके कहें कि भगवान की आराधना गलत है तो हंसेगा कि किसी और को बुद्धू बनाना, क्योंकि वो तो देख चुका है, उसके पास अनुभव है भगवान के वजह। भैया गोस्वामी जी ने कहा राम ही भजिए तर्क सब त्यागी, सारे तर्क वितर्क कुतर्क छोड़ो, भगवान का भजन करो। 3.5 करोड़ नाम जिस दिन आप जप लोगे उस दिन आपको समझ में आ जाएगा राम जी क्या है। उस दिन समझ में आ जाएगा कि मूर्तियों में कितना बड़ा प्रभाव है। उस दिन समझ में आ जाएगा कि मंदिर बनाने का, तीर्थ नहाने का, साधु संतों का, ब्राह्मणों का, गाय का सम्मान करने का क्या फल है। अभी तो हमारा ऊपर ऊपर सब कुछ हो रहा है, हमें अंदर से तो कुछ जड़ हमारे पास है नहीं। तो बिना जड़ की वस्तु तो एक ही झोंके में चली जाती। इतना हमको गौरव गर्व नहीं है अपनी संस्कृति का कि हमारे तिलक चंदन कंठी, हमारी जनेऊ का कोई उपहास करे तो हमें उसको समझाना चाहिए, उसकी महिमा महत्ता को समझना चाहिए। उल्टे हम उतार के नीचे रख देते, चोटी कटा लेते, जनेऊ उतार देते, कंठी तोड़ देते और तिलक लगाना बंद कर देते। महाराज बहुत हंसी हंसाई होती। अरे भाई हंसी हंसाई रावण के काल में कम हंसाई हुई थी, हिरण्यकशिपु के काल में कम हंसाई हुई थी। न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम दजाचित, बेन के समय में कोई कम हंसाई हुई थी। लेकिन बेसंत महात्मा मनीषी गण जो भगवनिष्ठ थे उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ है। और निष्ठा तब बनेगी, और ध्यान से सुनो, निष्ठा तब बनेगी जब सत्संग और भगवान का भजन होगा, तो नहीं तो नहीं बनेगी। आओ मिलकर करें हरि की चर्चा, आओ मिलकर करें हरि की चर्चा, सीताराम जी की कर ले तू अर्चा, सीताराम जी की कर ले तू अर्चा। भूली नैया को मेरी नैया को, सबकी नैया को पार लगाएगा, वही नैया को पार लगाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, कि खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, ओ खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। जब ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। हाँ भैया खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। सारे खजाने का ताला, टूटे सारे खजाने का ताला, भाई बहन और पिता पुत्र वाला, भाई बहन और पिता पुत्र वाला। तेरे साथ में कोई नहीं जाएगा, तेरे साथ में कोई नहीं जाएगा, ये खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा। हाँ भैया ये खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। ओ जब ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब ये हंसा अकेला
उड़ जाएगा। हाँ भैया खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, ओ खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह। हरि बोल। एक बार दोनों हाथ उठा के कहिए बांके बिहारी लाल की जय हो। यहाँ से तो जाना पड़ेगा, एक दिन यहाँ से तो जाना पड़ेगा, पापों का बोझ उठाना पड़ेगा, पापों का बोझ उठाना पड़ेगा, कि भैया आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंगो फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधे जंजीर। एक दिन यहाँ से तो जाना पड़ेगा, एक दिन यहाँ से तो जाना पड़ेगा, पापों का बोझ उठाना पड़ेगा, पापों का बोझ उठाना पड़ेगा, फिर सिर धुन धुन करी पछताएगा, फिर सिर धुन धुन करी पछताएगा, क्योंकि खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। यमराज से जब मुलाकात होगी, यमराज से मुलाकात होगी, मालूम तुझे तेरी औकात होगी, मालूम तुझे तेरी औकात होगी, फिर नैनों से इन नैनों से, फिर नैनों से नीर बहाएगा, फिर नैनों से नीर बहाएगा, इसलिए खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। हाँ भैया खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। जब ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, ओ जब ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह 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 जाएगा, खाली पिंजड़ा, खाली पिंजड़ा, खाली पिंजड़ा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। उड़िया बाबा वृंदावन में बड़े पहुंचे हुए संत थे। एक अंग्रेज आया, गोरे होते अंग्रेज, गोरा चट। उड़िया बाबा से बोला, उड़िया बाबा भारतवर्ष के लोग कितने मूर्ख हैं, बांके बिहारी के दर्शन करने लाखों लोग उमड़ रहे थे, मैं भी गया कि देखूं तो चमत्कार क्या है। वहां देखा एक काला काला पत्थर रखा है, वहां कुछ नहीं, कितने पागल है। उड़िया बाबा ने सोचा इस नास्तिक का उत्तर कैसे दे। शिष्य बोले, बेटा रसोई घर से चाकू तो निकाल लाओ। चाकू निकाल करके लाए तो उससे कहा पास में आओ, पास में बैठ गया। क्या थोड़ा आँख खोले रखना। का क्यों? का तेरा सारा शरीर गोरा चट्टे, केवल ये आँख की पुतली तेली काली काली, इसको जरा निकाल दूँ, तू ऊपर से नीचे तक गोरे गोरा रह जाएगा। एक महाराज मर जाऊंगा, जब आँख की पुतली निकालो बचेगा क्या? आँख में जो काला काला
ये निकाल दोगे तो रह क्या जाएगा? का मूर्ख, जैसे तेरे सारे शरीर का गोरापना तब अच्छा लगता है जब तेरे शरीर में नेत्र की काली पुतली है, ऐसे सारे संसार की सुंदरता तब अच्छी लगती है जब काले काले बांके बिहारी विराजे हुए हैं, तभी अच्छे लगते हैं। इसलिए धर्म और हमारे शास्त्रोक्त नियमों का अच्छी प्रकार से गंभीरता से समाधान ढूंढो। नास्तिकों की बातों में मत आओ। भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर राक्षस का तो वध किया था और वहाँ से 16,100 कन्याओं को लेकर आए। 8 कन्याओं से पहले विवाह हुआ, 16,108 विवाह हो चुके थे। वो लाकर के कल वृक्ष रख दिया अपने यहाँ। रुक्मिणी जी ने एक बार प्रणय कलह किया, भगवान ने उसका भी समाधान किया। रुक्मिणी का वध हुआ। बाणासुर की बेटी उषा के कारण द्वंद्व हुआ। भगवान कृष्ण के पौत्र के साथ इनका संबंध हुआ। राजा नृक को बड़ा अभिमान था कि मैंने बहुत गोदान किया है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नृक गिरगिट पड़े थे उनका भी उद्धार किया। द्विविध नाम का एक बानर था, वो त्रेता का नहीं द्वापर का था। भगवान ने इसका वध किया। और श्री नारद जी को मोह हो गया कि 16,108 घरों में भगवान कैसे एक साथ रहते होंगे। जो भगवान की दिनचर्या देखी, सभी भवनों में भगवान एक साथ विराजमान थे। श्रीमद् भागवत महापुराण में जरासंध का वध करने के लिए भगवान अर्जुन और भीमसेन को ब्राह्मण के रूप में लेके गए और भीमसेन से उसका वध करवाया। राजसूय यज्ञ की तैयारी हुई, उसमें उन्होंने इसका वध कर दिया। शिशुपाल का, शालू का भी वध किया, दंतवक्त विदुरथ का भी वध किया। भगवान ने बलबल को समाप्त किया। सुदामा नाम के उनके बहुत अच्छे मित्र थे, वो कई दिन तक भूखे प्यासे रहे। एक दिन पत्नी के कहने से जब आए, भगवान कृष्ण ने देखा, दौड़े दौड़े गए, जाकर सुदामा जी के चरण पकड़ लिए और दोनों गले लगकर ऐसे रोए देखकर रानियां भी आश्चर्यचकित हो गई। लाकर सोने के सिंहासन पर विराज कर सोने के थाल में उनके चरण पखारे, नेत्रों से आंसू गिराए और फिर धीरे धीरे चर्चा की। भैया हम साथ साथ पढ़ते थे। एक बार गुरु माता ने भेजा था लकड़ी लेने, तो रात में कितना ओला पानी हुआ। सवेरे गुरुजी ढूंढते आए थे अपने को, रोने लगे थे। आशीर्वाद दिया था, बेटा तुमने हमारी सेवा में अपने प्राण लगा दिए, जाओ हमारा आशीर्वाद है। भगवान कृष्ण बोले, गुरुजी का आशीर्वाद है कि मैं क्षत्रिय हूं, मैंने कभी पराजय नहीं देखी, और आप ब्राह्मण हैं इसलिए आप ब्रह्मवेत्ता महापुरुष हैं। ये गुरुजी की आशीर्वाद का फल है। और भैया मैं तो बड़ी समस्याओं में पड़ा रहा। कंस का वध हुआ, फिर बड़ी कठिनाई हुई, जरासंध से युद्ध करता रहा। रुक्मिणी को उठा लाया तो रुक्मिणी आदि सब विरोधी हो गए, उनसे युद्ध हुआ। फिर मामा के, मेरी बुआ के लड़कों के साथ बड़ा अन्याय हुआ, उस युद्ध में लग गया। मैं तो व्यस्त रहा, लेकिन आपने कभी आकर मेरी खबर नहीं ली। अच्छा आपने विवाह किया होगा तो भाभी ने मुझे कुछ भेजा होगा। काख में दबाए थे वो, या चित्वा चतुरान मुष्टिन पर दुख तंडुलान। भगवान ने लेकर एक मुट्ठी जैसी चबाया, पूरी कुबेर की संपत्ति सुदामा को दे दी। शेष मुट्ठियाँ रुक्मिणी आदि रानियों ने बांट करके खाया। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ दिन रहकर सुदामा जी को विदा किया। सुदामा बड़े गदगद हुए, उनको पता ही नहीं था कि भगवान ने हमको सब कुछ दे दिया। वो तो बड़े प्रसन्न थे। क्वा हम दरिद्र पापी यान कौ कृष्णाश्री केतना ब्रह्म बंधृतिष्मा हम बाभ्याम परिडम्बिता। मुझे गले लगाया, इससे बड़ा क्या चाहिए। सूर्य ग्रहण में भगवान कुरुक्षेत्र में गए, वहाँ गोपिकाओं से मिले। वसुदेव जी ने एक यज्ञ का मन बनाया, भगवान श्री कृष्ण ने उनका यज्ञ पूरा किया। देवकी रोने लगी कि बेटा तुमने अपने गुरुजी का मरा बेटा ला कर दिया, मेरे 6 बेटा मरे वो लाओ। 6 बेटों को ला करके दे दिया, उनने दूध पिलाया। श्रुतदेव और बहुलास के यहाँ गए। वेद भगवान ने बहुत अच्छी स्तुति की है, वो बहुत गंभीर विषय है। भगवान श्री शंकर जी का और बृकासुर का संवाद है। भृगु जी परीक्षा लेने गए थे, भगवान के हृदय में लात मार दी थी। इस प्रकार 10वां स्कंद समाप्त होता है। 11वें स्कंद में 24 अध्याय में 24 प्रकृति के 24 बंधनों की मुक्ति का कारण है। सुखदेव जी से पूछा गया भागवत धर्म क्या है, और भागवत धर्म की बहुत अच्छी व्याख्या हुई है। भगवतावतार वर्णन है, 9 योगीश्वरों का संवाद है। दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं, पृथ्वी गुरु है, आकाश गुरु है, जल गुरु है, आभा गुरु है, कन्या गुरु है, वो भोरा गुरु है, राजा गुरु है। ऐसे ऐसे उन्होंने जिसको देखा उसी से कुछ ना कुछ ग्रहण किया। कुर्री पक्षी को भी उन्होंने गुरु बनाया, बालक को गुरु बनाया, सर्प को गुरु बनाया, कुमारी कन्या को, मकड़ी को, भृंगी को, इस शरीर को भी इस प्रकार से उन्होंने गुरुओं की बड़ी विस्तृत व्याख्या की है। बद्ध, मुक्त और भक्त 3 प्रकार के मनुष्यों के लक्षण बताए। बंधा हुआ कौन है, मुक्त कौन है और भगवान का भक्त कौन है। परोक्ष परमात्मा अपरोक्ष ही है, जो भगवान दृष्टिगोचर नहीं होते, वास्तव में वो सामने हैं। इसकी व्याख्या बड़े विस्तार के साथ
सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाई। एकादश स्कंद के चलते इसी में मध्य में कुछ ऐसा हुआ कि यादवों को कुछ ऐसी भ्रांति हो गई, कुछ उनका अनिष्ट आया कि भगवान श्री कृष्ण के स्वयं शाम्ब नाम के पुत्र ने स्त्रियों का रूप बनाकर महात्माओं की परीक्षा ली कि बताओ बेटा होगा कि बेटी होगी। उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ पापियों, तुम्हारी मूसल होगा लोहे का, इससे सभी वंश का विनाश हो जाएगा। भगवान ने परामर्श दिया कि देखो समय अच्छा नहीं है, अपन लोग प्रभास क्षेत्र चले, ब्राह्मणों को दान कराएंगे, यज्ञ करेंगे, इससे कट जाता है पाप, थोड़ा अपन सत्कर्मों में लगे। गए तो वहाँ प्रभास क्षेत्र में मदिरा पी करके उन्मत्त होकर लड़ पड़े। वो मूसल जहाँ घिसा था वो एर का नाम की घास बनाता, वो उखाड़ उखाड़ कर मारा, उसी सबकी मृत्यु हुई। बलराम जी के मुख से एक नाग निकला, पाताल की ओर चला गया, सारी के सारी यदुवंशियों का विनाश हुआ। भगवान श्री कृष्ण तो वहाँ प्रभास क्षेत्र के थोड़े आगे पीपल के वृक्ष का आश्रय लेकर के बैठे थे, उनके चरण में बहेलिया ने बाण मारा कि संभवतः मृग होगा। भगवान ने उसको स्वर्ग भेजा। शैव सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहक नाम के दोनों चारों घोड़े और रथ भगवान का आकाश में चला गया। दारुक को भेज दिया, कहा जाओ कह देना द्वारिका 7 दिन में खाली कर दो, नहीं तो जल भर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह धीरे धीरे आकाश की ओर चला गया। महाराज श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को अंतिम उपदेश दिया, विद्या तप प्रण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रतदान जप्यई नात्यंत शुद्धिम लभत्यंतरात्मा यथा हृदयस्थो भगवत्यनंते। अंतिम उपदेश, राजन ये सारे कार्य भगवान को प्राप्त करने के लिए जब तक वे हृदय में नहीं आ जाते हैं तब तक सारे काम करना चाहिए, भगवान के चिंतन में लग जाना चाहिए। परीक्षित जी उठकर चले गए, सुखदेव जी चले गए। परीक्षित जी ने प्रणाम किया, भगवान का ध्यान किया। तक्षक सांप ने आकर फुफकार मारी, विष की ज्वाला शरीर जलने लगा। चारों पुत्र उनके वहाँ विराजित थे, गंगा में उनका शरीर प्रवाहित हुआ, उनका अंत्येष्टि कर्म संस्कार हुआ। बाद में उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प सत्र करने का निर्णय लिया। भगवान परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करते हुए जन्मेजय ने यज्ञ समाप्त किया, भगवान की भक्ति में लगे। कलयुग के राजाओं के वर्णन के साथ श्रीमद् भागवत की कथा समाप्त हुई। भगवान की बड़ी कृपा है, आपके पूर्वजों का पुण्य है कि 7 दिन में आपकी ये कथा निर्विघ्नता से संपन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता हुआ उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी वाणी से कथा में कोई प्रमाद हुआ हो, ये भगवान सर्वेश्वर क्षमा करें। उन भगवान के चरणों में प्रणाम करके आप समस्त यजमान और श्रोताओं के मंगल कामना करता हूँ कि भगवान के चरणों में आपकी भक्ति हो, आपकी सुख संपत्ति और सारे के सारे शांत जीवन व्यतीत हो, आपके अंतःकरण में धर्म प्रतिष्ठित हो और भगवान की स्मृति बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विश्राम दे रहा हूँ।